अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली का अहम इजलास हुआ, जिसमें सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को सैलाब की मुसीबत से बचाने की भरपूर कोशिश करेगी, बकिया नताइज अल्लाह के हवाले हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एविएशन डिवीज़न की ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 के जायज़ा इजलास के दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कराची में हथियारों की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 24 करोड़ 31 लाख रुपये मालियत के हथियारों की खरीदारी में कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी के इंकशाफ पर ऑडिट पैरा DAC लेवल पर निपटाने का शदीद इज़हार बरहमी किया गया। PTI इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए, जहां अदालत ने इनकी ज़मानत में 15 सितंबर तक तोसी कर दी। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने पर दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, जिसमें वकील बाबर आवान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि आपके हुक्म पर इमरान खान कमरा अदालत पहुँच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया, जबकि हुकूमत ने केस में जवाब जमा करा दिया है। हुकूमत ने इब्तदाई जवाब जमा कराया, जिसमें नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी और दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। हुकूमत ने कहा कि दरख्वास्त में अवामी अहमियत और कानूनी नहीं बल्कि सियासी मामला उठाया गया है और वाज़िया नहीं कि तरमीम बुनियादी हकूक़ से किस तरह मुतसादिम है। मुल्क में महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1975 के बाद पहली मरतबा महंगाई की सालाना शरह 27.3% पर पहुँच गई। तफसीलात के मुताबिक इससे पहले 2008 में महंगाई की शरह 25.3% तक गई थी, जिसके बाद अब अगस्त 2022 में महंगाई की शरह 27.3% की बुलंद सतह पर पहुँच गई है, जो कि अगस्त 2021 में 8.3% थी। अगस्त 2022 में शहरी इलाकों के मुकाबले में देहाती इलाकों में महंगाई ज़्यादा रही है। हुकूमत ने प्याज और टमाटर की कमी दूर करने के लिए 13,000 टन प्याज दरामद करने के लिए परमिट जारी कर दिए। ज़राए वज़ारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक हुकूमत ने प्याज की दरामद के लिए 13,000 टन की दरामदी परमिट जारी कर दिए। इंपोर्टर्स की जानिब से UAE, तुर्की, चीन की कंपनियों से दरामद के मुआहदे तय किए गए हैं। ताइवान की फ़ौज ने पहली बार चीनी साहिल के करीब एक जजीरे पर सिविलियन ड्रोन मार गिराया। हुकाम का दावा है कि ड्रोन ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ था। कबल अज़ीं ताइवान हुकूमत की जानिब से चीनी साहिल के करीब ताइवान के ज़ेर कंट्रोल जज़ायर पर चीनी ड्रोन्स की मौजूदगी पर इंतबाह भी जारी किया गया था। ताइवान के हुक्काम का कहना था कि हम कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन चीन की जानिब से इस तरह की बार बार दखल अंदाजियों को बर्दाश्त न करते हुए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। हांगकांग के क्रिकेटर कंचट शाह ने भारत के खिलाफ मैच के बाद स्टेडियम में पसंदीदा लड़की को शादी की पेशकश कर दी। हांगकांग के क्रिकेटर कंचट शाह ने एशिया कप में पसंदीदा खातून को प्रपोज करके इसको अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार इवेंट बना दिया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ मैच के फौरी बाद इन्होंने अपनी दोस्त को शादी की पेशकश की, जो इसने कबूल भी कर ली।